अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी वीडियोस फ्लैट कॉलर के रिलेटेड आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। बहुत से लोगों ने फ्लैट कॉलर लगाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके शेयर किए होंगे, लेकिन मेन पॉइंट्स कोई भी नहीं शेयर करता। इसके तीरे की कटिंग कैसे होती है, क्योंकि बहुत सारे हेल्दी लोग होते हैं जो कि फ्लैट कॉलर पहनना पसंद करते हैं लेकिन वो पहन नहीं पाते कि उनको खिंचाव आता है। इसका रीज़न क्या होता है, और गोल शेप में जो लोग बैंड पसंद करते हैं तो वो कैसे हम लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। उसकी हमने पहले कोई कटिंग नहीं करनी, बहुत ही आसान तरीके से लगाना बताऊंगी। अगर आपने गोल वाला फ्लैट कॉलर बनाना है वो चीज भी, और ये इनविजिबल लूप्स वाला नेक जो कि मैंने इस शर्ट पे बनाया है, ये हमने किस तरह से बनाना है। ये जो हमारी स्लिट बनी हुई है, इसके किसी तरफ भी आपको ऊपर वाली साइड पे सिलाई नजर नहीं आएगी। किस तरह से हमने इस नेक को बनाया है, और ये हमने अपनी जो स्लिट है वो किस तरह से बनानी है। नीचे स्लिट को बंद करने के लिए फैब्रिक हमने इस तरह से कैसे अटैच करना है कि कोई सिलाई नजर ना आए। तो आज की वीडियो में हर चीज आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप एक प्रोफेशनल लुक दे सकें अपने ड्रेस को। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कटिंग करनी है, तो जब आपने तीरा अपना रखना है तो आपने 1 इंच बढ़ा के रखना है जब आपने फ्लैट कॉलर पहनना है। और तीरे को जो हमने डाउन करना है, नॉर्मल साइज में हम आधा इंच तीरा डाउन करते हैं, इसमें हमने 1 इंच तीरा डाउन करना है। तीरा 1 इंच बढ़ा के क्यों रखना है, क्योंकि नॉर्मल जब हम गोल नेक पहनते हैं ना तो उसमें तीरा जो है वो फैलता है शर्ट पहनने हुए, तो वो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन कॉलर में वो नहीं खुलता। अब यहाँ पे देखें जी, गला अगर आपने 7 इंच खुला पहनना है तो आपने 3.5 इंच नहीं, उसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगाना, आपने 3 इंच लगाना है, क्योंकि आधा इंच जब बैंड की सिलाई में जाएगा तो वो खुद ही 3.5 मतलब के हो जाएगा। और लेंथ भी यहाँ पे देखें 3 इंच मैंने चौड़ाई रखी है और 3.5 इंच जो है मैंने लंबाई रखी है। और इस तरह से आपने गोल शेप दे लेनी है। गोल शेप बहुत ज़्यादा डीप करके आपने नहीं देनी, मैं यहाँ पे मार्किंग करके भी आपको समझा देती हूँ जिनको शेप देनी नहीं आती। एक बॉक्स आपने बना लेना है और यहाँ से देखें नोक से ऊपर आपने 1.5 इंच की तरफ उठा के निशान लगाना है, और फिर इन तीनों निशानों को आपस में मिला देना है सिंपली। अब जो हमने तीरा डाउन के लिए निशान लगाया था और गले का निशान है, इसको तिरछे में इस तरह से हमने आपस में मिला देना है, और शर्ट की फ्रंट साइड को पकड़ेंगे और इस तरह से गले की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम तीरे की कटिंग कर लेंगे। तो ये पॉइंट्स होते हैं बहुत ही अहम, जो कि हर कोई नहीं बताता। वीडियो सारे बना लेते हैं लेकिन इन पॉइंट्स को कोई भी नहीं बताता, और फिर क्या होता है जब हम बैंड पहनते हैं तो हमें खिंचाव पड़ता है। अब आपस में तीरा सिलाई करने से पहले आपने क्या करना है कि बैक साइड के दरमियान में मार्किंग कर लेनी है, और इस तरह से गले का दरमियान जो है उस मार्किंग के साथ मिला के रखना है, और फिर तीरे वाले दोनों फैब्रिक को ना फ्रंट और बैक को आपस में मिलाना है, और जहाँ पे आपका गला एडजस्ट हो रहा है ना वहाँ पे आपने मार्किंग कर लेनी है। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी आपने मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो गला बनाना बताया ही नहीं, कि पट्टी कैसे बनानी थी। तो पहले हम बैंड लगाना सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको पट्टी बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे देखें तीरे की जब मैंने सिलाई लगाई है ना, एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड तक एंड की है। अब यहाँ से देखें आपने इस तरह से जो है ना बैक साइड का कपड़ा कटिंग करना है, लेकिन जो सिलाई हमने लगाई है ना उसको आपने कटिंग नहीं करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब बैंड लगाएंगे ना तो आपके कपड़े में खिंचाव नहीं आएगा, बैंड बड़ा छोटा नहीं होगा। अब आपने इसका दरमियान करके कट लगा लेना है। बैंड को कटिंग कैसे करना है, सबसे अहम चीज़ समझने वाली यही होती है। अब बुकरम मैंने ली है, बुकरम की किनारी वाली साइड है, इस तरह से बुकरम को पलट के मैं डबल फोल्ड कर दूंगी। अब यहाँ पे आपने अच्छे से फोकस करना है कि बैंड का हमने साइज कैसे लेना है। अब ये जो साइड बंद वाली है, यहाँ से बैंड की चौड़ाई हमने कितनी रखनी होती है ये कोई नहीं बताता। अब ये जो बैक साइड है ना आपकी, ये जितनी आपने मतलब कि ये खुली रखी है ना, देखें 3 इंच हमने डबल करके रखी है, तो जितनी भी आपने बैक अपनी खुली रखी होगी ना, हर साइज के लिए मैं बता रही हूँ, तो उतना ही आपने ये जो फोल्डिंग वाली साइड है ना उस पर इस तरह से लंबाई में मार्किंग करनी है पहले, ठीक है। ऐसे मार्किंग हमने कर लेनी है। फिर उसके बाद 3 इंच ही हमने दूसरी तरफ भी मार्किंग करनी है। ये बंद साइड की तरफ से मैं बता रही हूँ। जब भी बैंड की बैक साइड कटिंग करनी है वो बंद साइड की तरफ से ही कटिंग होगी, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अब 3-3 इंच के हमने दोनों तरफ से निशान लगा लिए और इसको सीधा कर लिया है। अब ये जो तीरे वाला हमारा आ रहा है ना हिस्सा, इसको इस मार्किंग के साथ मिला के रखूँगी, और सिंपली हमने क्या करना है, ये गले की गुलाई के बिल्कुल साथ साथ इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जो आपका पीस कटिंग हुआ था गले में से, आप उसको रख लें इस तरह से। ये जो हमारी मार्किंग आ रही है ना 3 इंच वाली, वहाँ से आपने मिला के आगे तक गुलाई को इस तरह से लेके जाना है, ठीक है। तो इसके बिल्कुल बाहर बाहर वाली साइड पे आप निशान लगा लें, तो इस तरह से भी आपका बैंड जो है वो इजीली बन जाएगा। तो ये बैंड की शेप तो हमने ड्रॉ कर ली। अब कटिंग हमारी इस पे नहीं होनी, क्योंकि ये हमने अपने गले के साथ साथ वाले हिस्से से नापा है, क्योंकि हमारा बैंड जो है वो ज़ाहिर सी बात है आधा इंच ऊपर चढ़ के आना है, सिलाई में भी मार्जिन जाना है।
तो हमने जितना हमारा सिलाई में हमने दबाव देना होता है ना, उतना हमने इसके बाहर वाली साइड पे दोबारा से मार्किंग करनी है। ये मार्किंग आपने पहले अपने गले के अकॉर्डिंग कर लेनी है, फिर उसके बाहर वाली साइड से आपने तकरीबन 3 पॉइंट्स, जो 3 लाइनें होती हैं ना इंच शेप की, उसके मुताबिक आपने मार्किंग करके तो बुकरम को कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक जो लड़कियाँ करती हैं, जब इसकी कटिंग कर लेती हैं ना, तो इसके बाहर एक और कटिंग बनाती हैं अपनी। तो इस तरह से नहीं आपने करना, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारी शर्ट के ऊपर चढ़ के आना है और बाकी जो हमारे बैन के साइज़ की कटिंग होनी है ना, वो अंदर बुकरम के अंदर साइड की तरफ होनी है। अब यहाँ पे मैंने पौन इंच का निशान लगाया है, 1 इंच का नहीं, 1 इंच से कम ही लगाया है, और उसको भी हमने इसी तरह से राउंड शेप देनी है और बैन की कटिंग कर लेनी है। तो सिंपल आप इस तरह से अपना बैन कटिंग कर सकते हैं किसी भी साइज़ में, ठीक है। बार बार आप लोग मुझसे फिर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि फ़लाँ साइज़ के लिए कितना होगा, फ़लाँ के लिए कितना, इसलिए मैंने इतनी डिटेल में वीडियो बनाई है। अब इसको मैंने देखें फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। फिर आप ग्लू की मदद से ये जो मार्जिन छोड़ा है हमने, इस फैब्रिक को आपने बुकरम के ऊपर पलट देना है और आयरन कर लेना है अच्छी तरह। अब इसी साइज़ का एक और फैब्रिक लेंगे, उसका फालतू कपड़ा हमने कटिंग कर देना है। बैन के बुकरम के बिल्कुल साथ साथ जो है ना, अंदर वाली साइड पे हमने सिलाई लगा के डीप कट्स लगा लिए हैं। अब बाहर का जो हमारा नीचे का फैब्रिक है ना, उसको भी हमने मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है। आधे इंच से ज़्यादा आपने मार्जिन छोड़ना है। अब जो ऊपर का फालतू कपड़ा था ना, वो भी मैं आधा इंच रखूँगी और बाकी कटिंग कर दूँगी। इसको आपने आधा इंच क्यों रखना है, ये आपको वो बाद में पता चलेगा जब हम बैन अटैच करेंगे। अब इसको पलट के आपने अच्छे से आयरन कर लेना है। ये जो नीचे का फैब्रिक है ना हमारा, इसको पहले आपने बैन को शावर करना है और फिर इस फैब्रिक को आपने बैन के ऊपर ही इस तरह से पलट देना है। और शावर इसलिए करना है ताकि इसकी जो क्रीज है ना, वो अच्छे से बन जाए। अब जो हमने ऊपर की साइड कपड़ा पलटा था ना, उसको हमने खोल लेना है। अब दोनों साइडों से इस तरह से मैच करना है और बैन का दरमियान कर लेना है। दरमियान करके आपने यहाँ पे जो है ना, वो चौक के साथ मार्किंग कर लेनी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने बैन लगाना कैसे है, तो यहाँ से वीडियो को स्किप नहीं करना। अब ये है हमारी बैक साइड, तो यहाँ पे देखें इतना सा कपड़ा हमने जो है ना, वो सिलाई में लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। बैन को मैंने खोल लिया है, जो बैक का फैब्रिक था उसको भी खोल लेना है। सिर्फ हमने बुकरम वाला फैब्रिक जो है वो बैक साइड पे दरमियान करना है, बैन का भी और बैक शर्ट का भी। और इस तरह से देखें, फिर हमने इसको जो एक साइड से रखना है और सिलाई लगानी। अब ये जो तीरे की सिलाई है ना, इसको बैक साइड पर आपने कर देना है। और अब इसके ऊपर जो है ना, किनारे किनारे की हमने सिलाई लगानी है। यहाँ से अब आपने गौर से वीडियो को समझ लेना है ताकि आपको बार बार फ्लैट कॉलर वाली वीडियोस देखनी ना पड़े। अब ये देखें, फैब्रिक को मैंने पीछे की तरफ पलट दिया है ताकि हमारे बैन में यहाँ पे जो है ना, वो चुनट ना बने, क्योंकि अक्सर यहाँ पे तीरे वाली जगह पे ना लोगों से चुनट बन जाती है। अब जब आपने तीरे तक इसकी सिलाई को ले आना है ना, तो आपने यहाँ पे सिलाई रोकनी है। नीडल आपकी जो है वो फैब्रिक के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने इसी तरह से जो है वो पूरी शर्ट पे सॉरी कह रही हूँ, गले पे जो है ना, बैन को इस तरह से अटैच कर लेना है। अब जो फालतू हमारा आ रहा है ना बैन का कपड़ा, इसको बाहर की तरफ ही इस तरह से रखना है और किनारे तक सिलाई चलाते हुए इस तरह से सिलाई बाहर निकाल लेनी है। तो अब हमने दोनों पट्टियों को आपस में मिलाना है। कम ज़्यादा तो नहीं हो रही, जितनी उस तरफ से हमारी सिलाई में आई थी इतनी ही हमने इस तरफ से भी मार्किंग कर लेनी है। पट्टी पे मार्किंग करने के बाद अब बैन का जितना कपड़ा बाहर की तरफ आया है ना, उतना ही हमने दूसरी साइड से भी नाप के देखना है। ये देखें, इस तरह से कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और जितना इस तरफ से हमारा कपड़ा बाहर आया है, उतना ही उस तरफ से भी हम इस तरह से नाप के तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हमने दूसरी तरफ से जब सिलाई लगानी है ना, तो आपने इस तरह से सिलाई लगानी है, इस तरफ से शुरू करनी है। वो आपने दरमियान से नहीं लगानी शुरू करनी, क्योंकि जब दरमियान से अक्सर लोग सिलाई लगाना शुरू करते हैं ना, तो रेब होता है गले का फैब्रिक कटा हुआ, तो अक्सर लोगों से जो है ना, वो फिर बैन बड़ा या छोटा हो जाता है। इसलिए आपने एक तरफ से बैन जो है ना, वो इस तरह से लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। तो अब हमने किनारे से जब सिलाई लगानी है ना, तो यहाँ से सिलाई ला के आपस में मिलानी है। तो थोड़ा सा आपने लंबा धागा छोड़ना है। यहाँ पे भी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों आपने ऐसे करना है, क्योंकि जब अक्सर ऐसे होता है ना कि हम दरमियान में सिलाई लगाते हैं, सिलाई के किनारे ओपन रह जाते हैं, तो फिर हमारी सिलाई उधड़ने लगती है। अब ये देखें, मैंने दोनों किनारे जो है ना, वो खींच के बैक साइड की तरफ कर लिए हैं। ये बहुत प्रोफेशनल टिप्स हैं जो कोई भी नहीं बताता, इतनी बारीकी की बातें। अब यहाँ पर मैं धागों को आपस में गिरा लगाऊंगी और इनको फिर कट कर देंगे। तो कभी भी आप जितना मर्जी कपड़े को वॉश कर लें, आपकी सिलाई नहीं खुलेगी। अब जो बैन का बैक साइड का फैब्रिक था, उसको मैंने पलट लिया है और ये जो हमने क्रीज बनाई हुई थी ना जिस साइड की, उसको भी मैंने इस तरह से खोल लिया है। अब अगर आपने सीधा नोक वाला बैन बनाना है, तो जितनी आपकी पट्टी की सीध आ रही है ना, उसके मुताबिक आप इस तरह से निशान सीधा लगा लें। अगर आपने गोलाई वाला बैन बनाना है, तो इस तरह से आप गोलाई के लिए मार्किंग कर लें। बिल्कुल भी आपको पहले से बैन को शेप दे के कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें, मैं राउंड में भी आपको एक साइड बना के दिखाऊंगी,
सिलाई करके दिखाऊंगी। ये देखिए राउंड हमारा हो गया किनारे से बैन, जो लोग राउंड शेप पहनना पसंद करते हैं। अब हम दूसरी तरफ पहले सिलाई लगाएंगे, फिर इनको मैं पलट के भी आपको दिखाऊंगी। अब ये दूसरी साइड है, इसका कपड़ा बैक की साइड पलटेंगे और यहाँ पे भी मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। एक साइड हम सीधी बनाएंगे और एक राउंड बनाएंगे और मैं आपको फिर दिखाऊंगी। अब बिल्कुल सीधी सिलाई देखिए मैं लगा रही हूँ, पट्टी के बिल्कुल सीध में लगानी है आपने। अगर आपसे बैन की जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आती ना, तो आप इस तरीके से बनाएंगे, आपकी इतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कटिंग कर दिया। अब इसको मैं पलट के चेक करवाऊंगी आपको कि इसका किनारा कितना ज़बरदस्त बना है। अब यहाँ से देखें हम पहले नीचे की तरफ पलटेंगे, फिर अंदर को मोड़ेंगे और फिर इसको बाहर की तरफ मोड़ेंगे, तो कोना देखें कितना अच्छा बन रहा है। ये प्रैक्टिस से आता है, आप इस पर ना खपना शुरू कर देना, किसी नोकीली चीज़ से भी इसकी नोक निकाल सकते हैं। अब देखेंगे बिल्कुल पट्टी के बराबर आया है, कहीं से भी इसका जो सिलाई है ना वो बाहर की तरफ नहीं निकल रही। अब ये गुलाई वाला भी जो है मैं आपको पलट के दिखा देती हूँ। यहाँ से सीजर से हम जो है ना मार्जिन छोड़ते हुए गुलाई में कपड़ा कटिंग कर लेंगे और कटिंग करके मैं इसको पलट के आपको इसकी शेप चेक करवाती हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि हर चीज़ वीडियो में आपको क्लियर तौर पे बताऊँ, लेकिन अगर कुछ चीज़ें मुझे बतानी ना आ रही हों तो प्लीज़ वीडियो पे फोकस किया करें, वीडियो से समझ में हर चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे देखें जी बैन की गुलाई कितनी ज़बरदस्त बन गई है। बिल्कुल आपको पहले से बैन को शेप दे के कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा गुलाई बनाना चाहते हैं तो ये देखें मैं पेंसिल से आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप ज़्यादा भी गुलाई को नीचे को बैठा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, बैन हमारा रेडी हो चुका है। अब इसका जो फैब्रिक है बैक साइड का, इसको अंदर की तरफ इस तरह से पलटेंगे और इसको तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई हमने क्यों करनी है, क्योंकि अगर आप इस पे सिलाई लगाते हैं तो बहुत से लोगों के साथ ये मसला हो जाता है कि बैन के पीछे वाली साइड पे ना झोल आने लग जाते हैं। अब जी मैं आपको पट्टी बनानी भी बता देती हूँ। जिन लड़कियों को पट्टी नहीं बनानी आती, शर्ट के दरमियान में हमने जो है वो चौक से मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे मेरे पास है 0 की बुकरम, जो बिल्कुल सॉफ्ट सी होती है ना, उसको यहाँ दरमियान में मैंने पेस्ट कर लिया है। पट्टी की मैंने जो बुकरम की लेंथ रखी है 13.5 इंच रखी है। बुकरम इसके ऊपर पेस्ट करने के बाद हमने शर्ट का दरमियान करके आयरन के साथ अच्छे से क्रीज बना लेनी है। उसके बाद यहाँ से देखें सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए अब हमने देखना है कि हमने पट्टी अपनी लंबी रेडी कितनी करनी है। मैं यहाँ पे 11 इंच की पट्टी रेडी कर रही हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस होती है, आप जितनी मर्जी लंबी या छोटी पट्टी बना सकते हैं, ये कोई इसका फिक्स साइज़ नहीं होता। अब दरमियान में हम इस तरह से जो है ना वो कट लगा लेंगे। कट आपने जितनी लंबी पट्टी बनानी है ना वहाँ तक ही लगाना है। अब एक्स्ट्रा जो बुकरम का किनारा है वो मैं कटिंग कर दूंगी। अब यहाँ किनारे से देखें मैं सिलाई का मार्जिन छोड़ूंगी, दोनों साइडों पे मार्किंग करूंगी और अब हमने इसके ऊपर जो है वो अपनी लूप्स अटैच करनी है। तो लूप्स मैंने ऑलरेडी बना के अपनी डोरी रखी हुई है। ये मैंने 2-2 इंच की कटिंग की है, लेकिन लूप्स आपने बाहर जो निकालनी है ना बाहर की साइड पे, वो आधे इंच तक निकालनी है। आपकी लूप्स जो है ना वो बिल्कुल इक्वल बाहर की तरफ आनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि कहीं से लूप्स बड़ी होती हैं कहीं से छोटी होती हैं, तो ऐसे नहीं आपने करना। आपकी जो लूप्स है ना उनका साइज़ एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्लू के साथ पहले जो है ना मैं लूप्स को फिक्स कर लूँगी। आपने आधा इंच का जो गैप है ना वो छोड़ते हुए इस तरह से पूरे पट्टी पे जो है ना पूरी स्लिट पे इस तरह से लूप्स अटैच कर लेनी है। अब आप यहाँ पे देखें कि इसका जो किनारा है बिल्कुल इक्वल आ रहा है। बैक साइड से इस तरह से जितना फालतू हमारा लूप्स का कपड़ा है ना डोरी का, उसको कटिंग कर देना है आपने। और कटिंग करने के बाद अब हमने इसके ऊपर पट्टी अटैच करनी है। तो ये देखें पट्टी की दरमियान में मैंने क्रीज बना ली है। पट्टी की चौड़ाई आपने कितनी लेनी है, आपने जो बैक साइड पे बुकरम चिपकाया होगा ना उससे थोड़ी सी ज़्यादा आपने पट्टी की चौड़ाई लेनी है, ताकि जब हम उसको तुरपाई करें ना हमारी बुकरम एटलीस्ट छुप जाए। अब हमने पट्टी को इस तरह से रखना है दरमियान तक और सिलाई हमने 2 लाइंस तक लगानी है। जो 2 पॉइंट्स होते हैं ना इंच टेप के, इतना सा कपड़ा सिर्फ सिलाई में लेके जाना है, बहुत चौड़ा सारा कपड़ा नहीं लेके जाना। अब यहाँ से आप इस तरह से चौरस सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखें जैसे मैं आपको पेंसिल से शेप बना के दिखा रही हूँ। अगर आपने बिल्कुल भी आप चाहते हैं कि नीचे की पट्टी नज़र ना आए तो फिर आप इस तरह से वी में जो है ना तो वो एंड से सिलाई लगा लें। तो दोनों तरीक़ों से आप सिलाई जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से हल्का सा जो है ना वो सिलाई को चौरस शेप में लेके आऊँगी। अब दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से आपने एहतियात करना है, जब दूसरी साइड की सिलाई लगानी है ना तो खींचना नहीं है कपड़े को, वरना एक पट्टी आपकी बड़ी और एक छोटी हो जाएगी। अब दरमियान में हमने कट लगा लेने हैं और फिर अब इस कपड़े को हमने पलट लेना है सीधी साइड की तरफ। तो ये देखें इस तरह से आपने इसको सीधी साइड की तरफ पलट के अच्छे से आयरन कर लेना है। अब यहाँ पे देखें जी पट्टी हमारी तैयार हो गई है। बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका जो फालतू कपड़ा था अंदर की तरफ मोड़ लिया है, बुकरम हमारी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। अब जो नीचे की साइड थी ना इसको भी हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है।
अब इसके अंदर जो है हमने अपनी पट्टी अटैच करनी है। उससे पहले हम यहाँ पे देखें ऊपर से तिरे से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए जितना लंबा आपने नेक पहनना है उसके मुताबिक निशान लगाए। मैं यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे हमने क्योंकि अपनी स्लिट बंद करने के लिए ये पट्टी अटैच करनी है। पट्टी मैंने तैयार की हुई है, 2 इंच की चौड़ाई की पट्टी है। ऊपर से इसका किनारा जो है वो मैंने सिलाई किया हुआ है, खुला नहीं है। अब हमने इस पट्टी को अटैच कैसे करना है इस चीज़ को आपने अच्छे से समझ लेना है। ये जो मैंने निशान लगाया है यहाँ पे हमने इस पट्टी को रखना है और ये जो हमने पट्टी लगाई है ना उसको खोल लेना है। ऊपर की तरफ सिलाई नहीं लेके आनी, इस पट्टी को इस तरह से खोल लेना है। और ये जो हमारी ये वाली पट्टी है ना इसकी जितनी चौड़ाई है इसके दरमियान में हमने इसको रखना है। देखें पट्टी की सारी साइड जो है वो हमारी शर्ट की तरफ जा रही है और इस तरफ हमने सिर्फ दरमियान पे इसको इस तरह से रखना है पट्टी को, ठीक है। क्योंकि हमने ज़ाहिर सी बात है कि वो अपनी स्लिट को कवर करना है, इसलिए पट्टी हमारी शर्ट की तरफ जाएगी। अब इस पट्टी का जो है हमने सिलाई करते हुए इस तरह से नीचे जो हमने फोल्डिंग की थी ना उसको भी खोल के उसके बराबर हमने इस पट्टी को रखना है और सिलाई को बाहर की तरफ इस तरह से लगाते हुए निकाल लेना है। अब जो हमने पट्टी अपनी नीचे से फोल्ड की थी ना, ये देखें इस तरह से इस पट्टी के बराबर ये जो हमने अपनी स्लिट बंद करने के लिए फैब्रिक अटैच किया ना इसको इस तरह से मोड़ के और नीचे जो है हमने इसको सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई आपने लाजमी लगानी है, ठीक है। इससे क्या है कि हमारी पट्टी को एक जो है ना वो शेप मिल जाएगी कि इसने इस तरफ को बंद होना है। ये देखें अब मैं इसको रख के भी आपको दिखाती हूँ। ये सारा देखें अंदर की तरफ चला गया है और ये हमारी जो है वो गुम सिलाई के साथ पट्टी जो है वो लग जाएगी। हमारी स्लिट के ऊपर कोई भी सिलाई जो है वो नज़र नहीं आएगी। ये मैं आपको जो है ना वो कैमरे में ये अब नज़र आ रहा है। ये देखें इस तरह से जो है ना ये चीज़ हो जाएगी। अब हम इसकी जो है किनारे किनारे की तुरपाई कर लेंगे। तो फाइनली इनविजिबल लूप्स वाला गला हमारा तैयार हो चुका है। इसको कहते हैं गुम सिलाई वाला लूप्स वाला गला, ठीक है। तो सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए। कसम से बोल बोल के थक गई हूँ। जहाँ से वीडियो को फास्ट करके चलाते हैं ना वहाँ से बोलना भी उतनी स्पीड से पड़ता है। और आप लोग इतने कंजूस हो, ना लाइक करते हो, ना वीडियो को शेयर करते हो और ना ही सब्सक्राइब का बटन दबाते हो। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग गई है ना तो आपने जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है। अब यहाँ पे देखें कि फ्लैट कॉलर कितना आसानी से आपको लगाना बता दिया है, पट्टी कितनी आसानी से बता दी है, गुलाई में भी आप आसानी से बैन लगा सकते हैं और जो पॉइंट्स कोई नहीं बताता कि तीरा कैसे लेना है वो चीज़ें भी आपको बता दी हैं। अब यहाँ पे देखें मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि पट्टी आपकी जो है वो बड़ी अच्छी इस तरह से बनेगी। आपसे किसी को भी दिखाएंगे ना तो अगला पूछेगा ये बनाई कैसे है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें सीखा करें। आसान तरीके तो हर कोई बता देता है, आप वो चीज़ें सीखा करें जो कि प्रोफेशनल हों। तो यहाँ से देखें मैं इसको शर्ट को ना पलट के भी आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले देखें लूप्स के साथ आप कोई भी बटन्स पर्ल्स कुछ भी जो कि आपको अच्छा लगे वो अटैच कर सकते हैं। अब बैक साइड से देखें मैंने तुरपाई की है, लेकिन इस पट्टी को मैंने यहाँ तक तुरपाई की है। 3 इंच तक मैंने ना साइड जो लूप्स वाली पट्टी है ना उसके साथ तुरपाई कर दी है, बाकी इसको ओपन छोड़ दिया है। बाकी आप इसको चाहे ओपन छोड़ दें, चाहे जब बटन्स लगाएंगे ना तो उसके साथ कवर कर लें। अब यहाँ पे बैक साइड पे देखें बैन के भी बिल्कुल झोल नहीं आ रहा, तो पट्टी भी आपको बनानी आ चुकी होगी। अब यहाँ से देखें जो हमने तीरा डाउन किया था अपना 1 इंच पे, इसकी शेप देखें कितनी अच्छी आ रही है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल सीधा सीधा सा तीरा रख देते ना तो यहाँ पे जो है ना तीरा जहाँ से बैन अटैच होता है उस जगह पे झोल आना शुरू हो जाता है। तो चलें जी अब वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।